हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 और लेक्चर नंबर है हमारा 14। तो अगर ये पिछला जो टॉपिक हमारा गया था पिछले लेक्चर नंबर 13 में हम फोर्थ ए तक कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है फोर्थ बी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इसको पूरा कर चुके हैं तो वो एक बार अपना रिवीजन कर लें, और बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे कर रहे हैं इसको हम साइन थीटा मान रहे हैं, है ना। साइन एक्स वाई है, इसको साइन थीटा मानेंगे। साइन थीटा मानेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। इसी को डायरेक्ट नंबर 1 मानना है, वही प्रोसेस है पूरा पुराना वाला ही, कोई नया कॉन्सेप्ट आया नहीं। इसके कॉन्सेप्ट में पहले आपको बता चुका हूं सब। तो साइन थीटा का cos थीटा, ये थीटा हो गया, थीटा की जगह पर एक्स वाई चल रहा है। ठीक है, अब ये एक्स वाई है यानी एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई यानी यू इंटू वी। यू इंटू वी से जब आप इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, x को कांस्टेंट मान लिया, y को करेंगे dy बाई dx आएगा, प्लस y को छोड़ दिया और x का करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब प्लस ये u अपॉन v बन रहा है ना, x अपॉन y आ रहा है, मतलब u अपॉन v है। u अपॉन v के हिसाब से जब आप इसको करते हैं सबसे पहले v स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर हो गया, फिर y को छोड़ दिया, x का डिफरेंशियल किया तो 1 आ गया, माइनस फिर x को छोड़ दिया और y का करेंगे तो dy बाई dx होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आ जाइए इस तरफ, x स्क्वायर है, x स्क्वायर 2x होता है और y का dy बाई dx होता है। ठीक है, यहाँ तक का काम करने के बाद ये जो cos xy आ रहा है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, cos xy इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दो बार होगा। तो पहले हम एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक चीज और देखिए कि यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है, इस वाई स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही बार। तो इस वाले का एलसीएम कर लिया और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर cos xy फिर x dy बाई dx प्लस वाई प्लस यहाँ रह जाएगा y माइनस x dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस dy बाई dx, ये तो यहाँ पर है, और इसका मल्टीप्लाई भी y स्क्वायर के साथ होगा। एलसीएम लिया जा रहा है, जब आप यहाँ एलसीएम लेते हैं तो y स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये y स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब ये जो y स्क्वायर cos xy है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। y स्क्वायर cos xy ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है इंटू x dy बाई dx हो गया। फिर y स्क्वायर cos xy आ रहा है, ये y के साथ होगा, तो इसको हम लिख देते हैं y क्यूब और cos xy। ठीक है, अंदर फिर ये एडजस्ट रहेगा y माइनस x dy बाई dx। y स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 2xy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dy बाई dx। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में dy बाई dx इस वाले पार्ट में भी आ रहा है, dy बाई dx इसमें भी आ रहा है, dy बाई dx इसमें भी आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो आप dy बाई dx वाले पार्ट को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर dy बाई dx को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी सबका पक्षांतर। तो यहाँ प्लस से हम ले लेते हैं, डायरेक्ट में ले लेता हूँ उसको, dy बाई dx में कॉमन ले लिया। आप देखिए क्या क्या है, y स्क्वायर आया, cos xy बच गया, है ना, और एक x भी है, ये x ले लिया, तो dy बाई dx बाहर ले चुके। इसी तरीके से इसमें से यहाँ से जब dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस का x, और इधर से ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और dy बाई dx निकाल लेते हैं तो यहाँ से बच जाता है प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर है वहाँ पर, लेकिन ये पक्षांतरण हुआ तो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब क्या क्या बचा हुआ है उसका उधर पक्षांतरण, जैसे इस तरफ पहले से ही बचा हुआ है 2xy स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ये पॉजिटिव चल रहा है। अब ये वाला पार्ट है y क्यूब cos xy, इसको आप उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस y क्यूब cos xy। ठीक है, यहाँ तक आगे सभी पार्ट। कुछ और बचा, cos xy आ गया, एक ये y बच गया, प्लस y और लिखना है y, ये प्लस y है, उसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस y। ठीक है ना, सभी पार्ट आ गए।
वाई स्क्वायर, देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, ये वाला dy बाई dx वाला पार्ट था ये, ठीक है, एक ये dy बाई dx वाला पार्ट था और एक ये वाला dy बाई dx वाला पार्ट था। थोड़ा सा लेंथी बन रहा है पर नॉर्मल है। dy बाई dx हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तीनों में से एक साथ कॉमन ले लिया है, तो वाई स्क्वायर cos x y इंटू एक्स ये बचा हुआ है, ये आ चुका। फिर उसके बाद में यहाँ से x ये वाला बच गया, dy बाई dx बाहर आ चुका है, माइनस का वाई स्क्वायर है, पहले तो आप इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, फिर dy बाई dx को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर बच गया। अब क्या क्या बच गया, एक तो ये वाला पार्ट बच गया पूरा, ठीक है, अब ये प्लस में है, अब इसको दो भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस है, ये उधर जाएगा माइनस का हो गया, है ना, ये प्लस है, ये उधर जाएगा माइनस का हो गया, और ये प्लस का पहले से ही है, पक्षांतरण की तरफ ही है, तो ये इसका RHS पार्ट है, इसी में है, ठीक है। अब इसके बाद में dy बाई dx को हमें यही रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण करके ऊपर ले जाएं तो वैल्यू आती है 2xy³ वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब cos xy माइनस y और अपॉन में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर cos xy इंटू एक्स माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ ए x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy, ठीक है। अब देखिए ये भी नॉर्मल है, बिल्कुल वही है, स्पष्ट फलनों की श्रेणी हमारी चल रही है, 7.3 एक्सरसाइज चल रही है। अब इसके बाद जब हम इसका अवकलन करते हैं तो डायरेक्ट हमको क्या मिलता है, x³ का करेंगे 3x² आएगा, प्लस y³ का करेंगे 3y² dy बाई dx होगा इक्वल टू 3axy, 3a कांस्टेंट है, 3a कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, xy आया, x को छोड़ा कांस्टेंट किया, y का होता है dy बाई dx प्लस y को छोड़ दिया और x का करेंगे तो x का आता है 1, ठीक है। ये नॉर्मल है क्वेश्चन, कोई खास काम नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो यहाँ से आप 3 को कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते ही 3 कट जाता है तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा और भी, तो x² प्लस y² dy बाई dx इक्वल टू a, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 कट चुका है पहले, ये हो गया ax dy बाई dx प्लस ay, ठीक है। अब बात वही है कि dy बाई dx इसमें भी है, dy बाई dx इसमें भी है, हमें dy बाई dx चाहिए केवल एक बार, तो dy बाई dx वाला जो पक्ष है उसको एक जगह इकट्ठा कर दें, y² dy बाई dx, ये इधर आ जाता है माइनस ax dy बाई dx इक्वल टू ay पहले से ही यहाँ पर है और इस x² को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब dy बाई dx कॉमन निकाला तो y² माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x², इनको पक्षांतरण कर दें, बस ये आंसर होगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का भी है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का भी। अब देखिए इसके अंदर क्या प्रोसेस आता है कि ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी आपको कि जब भी आप x की पावर x का कोई अवकलन करते हैं तो इसको आप लॉग विधि का ही प्रयोग कर भी करेंगे, ये बात बताई थी पहले। लेकिन x की पावर x का मतलब ये भी था कि केवल x और केवल x ऊपर नहीं है, ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ भी x आना चाहिए और यहाँ भी x आना चाहिए, ये भी एक चर था, बताया था मैंने पहले भी, और ये भी एक चर था, है ना, तो चर की पावर चर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। और जब भी चर की पावर चर होती है तो उसमें आप लॉग लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बताई गई थी कि अगर आपको इस जगह पर प्लस मिल जाए या माइनस मिल जाए तो डायरेक्ट लॉग नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट लॉग का कोई फॉर्मूला प्लस में नहीं होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि log m प्लस log n, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर log mn है तब आप इसको लिखते हैं log n प्लस log
एन। 11th क्लास में आप लॉग वाले मिश्रावली सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल यहाँ देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याएं गुणा में हैं, उनमें कोई लॉग लिया जाता है, तब दोनों संख्याओं को आप लॉग में लिख सकते हैं अलग अलग, बीच में प्लस का साइन आएगा। लेकिन अगर लॉग n प्लस n होता है तो इस तरह का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, ठीक है। और जो मोस्टली गलती होती है बच्चों से जल्दबाजी में, यही गलती होती है कि डायरेक्ट इसमें लॉग ले लेते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, यहाँ पहले हम मान लेते हैं कि माना u प्लस b की इक्वल टू a की पावर b, इसको u मान लिया, इसको b मान लिया। ये कांस्टेंट है, इसको मानने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट तो 0 हो जाता है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं, तो हमें मिलता है du अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन करें, प्लस dv अपॉन dx और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और a की पावर b का अवकलन करेंगे, कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0 होगा, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब हम लेते हैं कि भाई हमें चाहिए du अपॉन dx की वैल्यू और dv अपॉन dx की वैल्यू, दोनों वैल्यूज निकालनी है। दोनों वैल्यूज को आप यहाँ रख देंगे, इक्वल में 0 कर देंगे, फिर डिवाइड बाय dx कई जगह होगा, डिवाइड बाय dx का वापस एक जगह पे इकट्ठा करके कॉमन निकाल लेंगे, ये आंसर होगा। तो पहले हम लेते हैं कि हमने माना हुआ है u इक्वल टू x की पावर y, ठीक है, u बराबर x की पावर y माना है, इसका log लिया दोनों पक्षों में, तो log u log x की पावर y, इसको हल कर दिया तो log u तो ऐसे ही चल रहा है, और ये y इधर आ गया तो y log x, ठीक है। अब ज़्यादा समीकरण वगैरह इसमें डालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बस काम करें, हमें तो du अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, ये u इंटू b है, अब u इंटू b है और इसका आप अवकलन कर लें, x से सापेक्ष ही करना है, तो 1 अपॉन u और ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू u इंटू b चल रहा है, u इंटू b के हिसाब से इसमें वैल्यू आती है, y को छोड़ दिया, कांस्टेंट है, log x का करेंगे 1 अपॉन x आएगा, प्लस log x को छोड़ दिया, u का करेंगे तो dy अपॉन d, y का करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, ठीक है। दोबारा देखिए, log u है वही प्रोसेस है पहले वाला ही, log u का 1 अपॉन u du अपॉन dx हो गया, इक्वल टू हो गया, ये u इंटू b है, पहले वाले पद को छोड़ दिया, सेकंड वाले का अवकलन कर दिया, फिर प्लस सेकंड वाले को छोड़ दिया और पहले वाले का अवकलन कर दिया, तो dy बाई dx आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको चाहिए केवल du अपॉन dx की वैल्यू, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, dy बाई dx बाद में आएगा, तो पहले इस u को आप हटा के इधर भेजेंगे, और ये बन गया du अपॉन dx इक्वल टू u y अपॉन x, फिर प्लस log x और dy अपॉन dx, ठीक है यहाँ तक। अब u की वैल्यू वापस रखिए, u की वैल्यू रखिए, तो u की वैल्यू है हमारे पास x की पावर y, तो वैल्यू आती है du अपॉन dx इक्वल टू x की पावर y और y अपॉन x प्लस log x और dy बाई dx, ठीक है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब सेम यही प्रोसेस v के साथ भी होगा, v की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं y की पावर x, उन्हें ले लिया कि v बराबर y की पावर x, दोबारा वही सेम प्रोसेस चलेगा कि y बराबर y की पावर x माना है, तो चर की पावर चर है, log लिया जाएगा, log लेते हैं, दोनों पक्षों में log लिया, तो log v इक्वल टू log y की पावर x, वापस log की प्रॉपर्टी लगी, log v x log y। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसमें बार बार ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद अब हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो log v का अवकलन होगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस इक्वल टू, यहाँ जो है u इंटू v चल रहा है, x को कांस्टेंट किया, log y का 1 अपॉन y, फिर y का dy बाई dx, फिर प्लस log y को छोड़ दिया, कांस्टेंट है, और x का करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब आपको चाहिए dv अपॉन dx की वैल्यू, तो d को यहाँ रखा, x अपॉन y dy बाई dx, फिर प्लस log y, ये log y हो गया। अब v की वैल्यू डालिए, v की वैल्यू है y की पावर x
इसको यहाँ रख देते हैं, ये बनता है dv अपॉन dx इक्वल टू y की पावर x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक का काम करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब समीकरण नंबर 2 और 3 की वैल्यूज को पहले यहाँ रख देते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। तो du अपॉन dx की वैल्यू आ रही थी ये वाली, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। ये x की पावर y और y अपॉन x आया प्लस log x और dy बाई dx। ठीक है, ये वैल्यू थी समीकरण नंबर 2 से। अब चाहे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर। ठीक है, अब उसके बाद x की पावर y अपॉन x हो गया प्लस log x dy बाई dx हो गया। यहाँ तक का काम हो गया। अब प्लस, बीच में प्लस आया है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू रखी तो y की पावर x हो गया, x अपॉन y हो गया dy बाई dx फिर प्लस log y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ तक का काम करने के बाद अब हमारा जो मेन टारगेट है वो होता है कि आपको dy बाई dx निकालना है। ठीक है ना, अब dy बाई dx आप निकालना चाह रहे हैं तो dy बाई dx यहाँ भी आ रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है, 0 करिए इसको, और dy बाई dx इसमें भी आया है, dy बाई dx इसमें भी आया है। तो आपको दो जगह dy बाई dx मिला है, इनको एक जगह रखिए, बाकी सब कुछ हटा के उधर पक्षांतर। ठीक है, तो हम यहाँ पहले ये जो x की पावर y और y की पावर x आती है, पहले हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे गुणा हो रहा है। पहले हम इसका एलसीएम करते हैं अंदर वाला, तो x की पावर y यहाँ पर एलसीएम किया अपॉन x आ रहा है। ठीक है, y एज इट इज रह जाएगा, ये x जो है ये इधर मल्टीप्लाई करता है तो x log x और dy बाई dx हो जाता है। हो गया, यहाँ तक का काम होता। सेम यही प्रोसेस इधर भी होगा, y की पावर x बाहर चली गई है, यहाँ पर देखिए y आ रहा है नीचे, है ना, y एलसीएम ले लिया। अब ऊपर क्या बच गया, x dy बाई dx, ये बच गया। y इधर आके मल्टीप्लाई होता है तो y log y और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर y है, यहाँ पर y है, यहाँ y की पावर x है। तो ये जो x है इसको हम ये कह सकते हैं कि x के ऊपर एक पावर आ गई, x के ऊपर एक पावर आ गई। अब ये x अगर ऊपर ले जाए तो x की ये वाली जो एक पावर है वो -1 हो जाएगी, है ना, ऊपर जाएगी, तो वो इसमें अटैच होती है यहाँ पर। और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर y माइनस 1। देखिए ध्यान से, x की पावर 1 आ रही है, ये एक पावर जब ऊपर जाएगी तो उसको हम x की पावर -1 लिखेंगे, और इस तरह से लिखेंगे जैसे x की पावर y तो है ही वाला, और यहाँ पर आ गया x की पावर -1। अब आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो जब घातें जुड़ेंगी तो y -1 होगा, और बचता क्या है y प्लस x log x और dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक सेम यही वैल्यू इसके अंदर भी आ रही है। y की पावर 1 है, y ऊपर जाएगा, यहाँ पर y की पावर -1 हो जाएगी, वो इसमें अटैच होगा, दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और वैल्यू क्या मिलती है y की पावर x माइनस 1 x dy बाई dx प्लस y log y और इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो x की पावर y माइनस 1 है इनको अंदर मल्टीप्लाई करिए, और y की पावर x माइनस 1 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, जैसे ये इसके साथ मिलता है तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y माइनस 1, एक x और आ रहा है। अगर देखिए इस x को भी हम यहाँ अटैच कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ से देखें एक बार, अगर हम इसको और इसको अटैच करते हैं, जैसे यहाँ पर आया है x की पावर y माइनस 1, है ना, ये वाला है, और x से इसका गुणा हो जाता है, x से गुणा हो गया तो ये x की पावर 1 होगी, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तुम्हारा वही कंडीशन कि घातें जुड़ेंगी। अब की बार जब घात जुड़ेगी तो ऐसा होगा y माइनस 1 प्लस 1, सही है, x
एक्स की पावर वाई माइनस वन, ये तो पहले से ही है। एक और इसमें ऐड हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा तो क्या बचा एक्स की पावर वाई। तो वही एक्स की पावर वाई हमको यहाँ पर मिलना है, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका गुणा जब इससे हुआ तो आधार समान है, बातें जुड़ जाएंगी, इस कारण से कि माइनस वन कैंसिल हो गया और केवल बच गया एक्स की पावर वाई और लॉग एक्स और टू बाई, ठीक है। थोड़ा आराम से इसको देख के समझ के करें, वैसे नॉर्मल चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि x इंटू वाई की पावर x माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई हुआ, dy बाई dx यहाँ चली रहा है। अब फिर सेम वही कंडीशन आई दोबारा से कि y की पावर x माइनस वन आ रहा है और यहाँ पर y की पावर एक आ रही है, इस पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी और क्या बचता है y की पावर x और log y इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास dy बाई dx के दो पार्ट हैं, इन दोनों चीजों को आप एक जगह इकट्ठा करेंगे और कॉमन निकाल लेंगे, बाकी सबका पक्षांतरण, बाकी का सेम कंडीशन हमारे पास है, पहले जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो dy बाई dx रख लेते हैं, यहाँ से बचता है x की पावर y log x प्लस इसमें से ले लीजिए, यहाँ से बच गया x y की पावर x माइनस वन, y की पावर x माइनस वन, ठीक है। x आ गया, y की पावर x माइनस वन आ गया, dy बाई dx बाहर पता चली रहा है, कंप्लीट। अब इक्वल टू में, अब देखिए ये पार्ट ऐसा है जिसमें dy बाई dx नहीं है और एक ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें dy बाई dx नहीं है, तो इन दोनों पार्ट्स को हटा के हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बचता है माइनस x की पावर y माइनस वन या इंटू वाई माइनस ये वाला y की पावर x और log y, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, बस इसी तरह से यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x की पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस y की पावर x log y और अपॉन में ये वाला पार्ट आ जाएगा x की पावर y log x प्लस x y x माइनस वन, ठीक है। ये आपका लास्ट आंसर हो गया। सिक्स्थ ए, अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास काम नहीं है। y इक्वल टू एक्स की पावर y है। अब इसको जब आप अवकलन करते हैं तो वही लॉग वाली विधि लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन आई है ना, प्लस वगैरह कुछ नहीं आया। प्लस वगैरह होता तो हम इसमें कुछ अलग अलग करते, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसको आप डायरेक्ट करेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीजें लिख देता हूँ उसकी। दूसरा क्वेश्चन बड़ा था तो उसमें नहीं लिखा था, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर y, ठीक है। log की प्रॉपर्टी यहाँ लगती है तो log y को तो ऐसे रहने देंगे, ये y हट के बाहर आ जाता है तो y इक्वल टू log x, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। u2v बन रहा है, ये वाला u2v बन रहा है, तो u2v से तो इसका होता है और ये शक्ल नियम से चल रहा है। log y का होता है 1/y dy बाई dx इक्वल टू u2v चलता है तो y, ठीक है, कांस्टेंट है। log x का 1/x हो गया प्लस फिर log x हो गया और log x को हम यहाँ पर कांस्टेंट मान रहे हैं, y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी बार रिपीट हो गई कि शायद अब आपको याद भी हो गई होगी कि हम बार बार वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब dy बाई dx यहाँ भी आया है, dy बाई dx यहाँ भी आया है, दो बार आ गया, तो dy बाई dx को आप एक तरफ ले आए 1/y dy बाई dx माइनस log x और dy बाई dx बराबर y अपॉन x आया, इनमें dy बाई dx कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बच गया 1/y माइनस log x और इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करने के बाद इनका पक्षांतरण कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू ये, चलो पहले इसका एलसीएम में कर ही देता हूँ, फिर इसको पक्षांतरण कर देंगे डायरेक्ट। इसका देखिए एलसीएम, यहाँ पे y आ रहा है नीचे तो y एलसीएम आ गया और 1 माइनस y log x y log x इक्वल टू
वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इसका उधर आप पक्षांतरण करते हैं तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ये आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का भी x की पावर a y की पावर b है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b। ठीक है, थोड़ा सा वही प्रोसेस है, पहला वाला ही लॉग लेना है हमें यहाँ पर भी, तो हम लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर अभी जो पैटर्न चल रहे हैं वो बिल्कुल सेम चल रहे हैं ना, बस क्वेश्चन का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो थोड़ी सी स्पीड रखना है इसमें, इसका हमको पढ़ने में। तो अब लॉग लेते हैं तो लॉग x की पावर a इंटू वाई की पावर b आया और इक्वल टू लॉग x माइनस वाई और a प्लस b। इससे एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आया था और उसके अंदर यहाँ पर बीच में प्लस था, तो मैंने मना किया था कि डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, क्योंकि प्लस वाले में कोई लॉग का फॉर्मूला नहीं बनता। यहाँ आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है। लॉग की प्रॉपर्टी लगती है तो लॉग x की पावर a प्लस लॉग y की पावर b इक्वल टू, ये जो a प्लस b है ये हट के बाहर आ जाता है, वही लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ भी काम कर रही है, a प्लस b और लॉग x माइनस वाई। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से a को आप ले आए लॉग x, यहाँ से b बाहर आ जाएगा b लॉग y इक्वल टू, ये ऐसे चलेगा a प्लस b लॉग x माइनस वाई। ठीक है, अब इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसका हम अवकलन करते हैं, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए a कांस्टेंट है, a का कुछ नहीं करना, log x है 1/x हो गया, फिर b कांस्टेंट हो गया log y का 1/y और y का dy बाई dx। ठीक है, a प्लस b कांस्टेंट है, इसका भी कुछ नहीं करना, log x माइनस y है, तो पहले log x हो गया ये वाला, तो 1/x माइनस y। अब ये श्रृंखला नियम बनता है, x का करेंगे तो 1 होगा और y का dy बाई dx होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल अवकलन हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और dy बाई dx आप देख रहे हैं 2 बार आ रहा है, तो ये जो 2 बार आ रहा है इसको आपको एक जगह करना है, इकट्ठा करना है, तो इसको हम लिख देते हैं a अपॉन x प्लस b अपॉन y और dy बाई dx। उसके बाद इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस b और x माइनस वाई या गया, इसको इधर भेज दें तो माइनस a प्लस b और x माइनस वाई और dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx यहाँ भी आ रहा है, dy बाई dx यहाँ भी आ रहा है, दोनों में से dy बाई dx को कॉमन निकाल लें और यहाँ पर हम पहले dy बाई dx वाला ही पार्ट बचा के रखते हैं, b अपॉन y dy बाई dx। ठीक है, ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस हो गया और a प्लस b x माइनस वाई और dy बाई dx, और जो बचा हुआ है इसको सामने पक्षांतरण करेंगे। यहाँ से पहले इस वाले को लिख देते हैं, ये प्लस का है, a प्लस b और x माइनस वाई, ये है यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको यहीं छोड़ा और a अपॉन x आ रहा है। ठीक है, ये a अपॉन x यहाँ पर प्लस का है, उधर पक्षांतरण करते हैं तो माइनस का हो जाता है, तो माइनस में a अपॉन x हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में dy बाई dx को हम कॉमन निकालते हैं, dy बाई dx कॉमन आया, यहाँ से बचा b अपॉन y प्लस a प्लस b और x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ये कॉमन निकाल लिया dy बाई dx को, यहाँ से b अपॉन y बच गया प्लस a प्लस b और x माइनस वाई बच गया और इक्वल टू, यहाँ पर भी सिंपल काम है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं एक बार, x माइनस वाई एलसीएम आया, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हुआ, x आया, x का मल्टीप्लाई से करेंगे तो a प्लस b माइनस x से x कैंसिल हो गया, x माइनस वाई a से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस वाई हो गया। ठीक है, इनको सिंपल आप सॉल्व करके जरूर देखें। अब ये चीजें नॉर्मल है सब,
लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन पर प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश करें। इसके बाद यहाँ भी हम dy by dx को बाहर रख रहे हैं और अंदर एलसीएम लेते हैं, तो y x माइनस वाई, ठीक है। अब y से y कैंसिल हुआ, x माइनस वाई बचा, इसका मल्टीप्लाई b से होगा, तो x माइनस वाई हो गया, प्लस a प्लस b यहाँ पहले से ही आ रहा है, x माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये जो y है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इनको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, x a b x हो गया माइनस ए एक्स हो गया और प्लस ए वाई आ गया, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ी कम है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना और देख लेना इसको, तो एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए इसका एलसीएम एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ भी एलसीएम एक्स माइनस वाई आ रहा है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आया dy by dx और इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, dx माइनस dy प्लस ए वाई प्लस डी अपॉन में y है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ घट रहा है, ax और ax ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा bx और यहाँ से आया ay, ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ बच गया x, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इसमें भी सेम वही कंडीशन आ रही है, by पॉजिटिव है dy नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ से बचता है dy by dx, dx बच गया प्लस ay अपॉन y इक्वल टू dx प्लस ए वाई अपॉन एक्स, इनका पक्षांतरण करके ऊपर भेज दें और dy by dx इक्वल टू होता है dx प्लस ए वाई अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई होगा, संख्या पलट जाएंगी, y dx प्लस ए वाई, dx प्लस ए वाई से dx प्लस ए वाई कैंसिल हुआ और लास्ट आंसर क्या बचता है, dy by dx इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है। ये आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है और ये जो कंडीशन आ रही है ये आपको फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, यहाँ तक कि आपकी बार जो आएगी का एग्जाम अभी हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था।